फ्लूइड डायनेमिक्स में पहले कुछ टर्म्स होता है बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि हम लोग को बर्नौलीज प्रिंसिपल जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें भी बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। पहला टर्म है मतलब फ्लूइड डायनेमिक्स का मतलब समझ गए ना। फ्लूइड का मतलब गैस, गैस या फिर क्या, लिक्विड। तो गैस या लिक्विड, और वो किस में होगा, मोशन में। फ्लूइड का मतलब वही होता है गैस या तो लिक्विड, और ये जो गैस या तो लिक्विड है दोनों में से एक जन किस में होगा, मोशन में होगा, है ना, मोशन में होगा। तो वही लिखा है लिक्विड और गैस दोनों की किस में होगा, मोशन में होगा, इसलिए नाम है फ्लूइड डायनेमिक्स। तो इसमें कुछ बहुत ही, अब जैसे फ्लूइड है यानी कि जो पानी है, चलो पानी का ही बात करते हैं, यानी कि हम लिक्विड का ही सिर्फ अभी बात कर रहे हैं क्योंकि हम लोग का सिलेबस में मैक्सिमम लिक्विड्स है। फ्लूइड हम लोग मैक्सिमम जो पढ़ाई कर रहे हैं फ्लूइड को लेकर वो लिक्विड के ही बारे कर रहे हैं, तो अभी हम लिक्विड का ही बात करेंगे। तो लिक्विड का भी भाई अपना फ्लो होता है ना। लिक्विड या तो मतलब बहुत टाइप का फ्लो होता है, अभी सारा फ्लो हम समझाएंगे। तो बहुत सारा नाम है, जैसे तुमको बताते हैं हल्के में, एक स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है, फिर एक टर्बुलेंट फ्लो होता है, लैमिनर फ्लो होता है, फिर एक और चीज़ पढ़ते हैं रेनॉल्ड्स नंबर, वो तो थोड़ा अलग चीज़ हुआ। लेकिन ये जो अभी चार टर्म को तुमको नाम बता रहे हैं, क्या क्या नाम बता रहे हैं। पहला तुम्हारा कौन सा हुआ, स्ट्रीमलाइन फ्लो, स्ट्रीम लाइन फ्लो। एक और नाम हम क्या बताएं अभी जस्ट, एक और नाम हम क्या बोल रहे हैं, टर्ब्यूलेंट फ्लो, टर्ब्यूलेंट फ्लो। और एक और नाम क्या बोल रहे हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो, टर्ब्यूलेंट फ्लो, और एक और नाम क्या बोले, बोलो, लैमिनर फ्लो, लैमिनर फ्लो। ये सारा चीज़ हम लोग को पढ़ना अच्छे से। और एक और टर्म है रेनॉल्ड्स नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर, ये सारा चीज़ हम लोग को पढ़ना है। तो REY क्या क्या लिख दिया रेनॉल्ड्स नंबर। तो ये सारा चीज़ हम लोग क्यों पढ़ेंगे भाई, क्योंकि हमको ये समझना है कि जब फ्लूइड ऐसे बहता है तो फ्लूइड का मतलब मोशन, फ्लूइड का जो मोशन है, ऐसे बहने वाला जो चीज़ है वो कैसे कैसे चेंज हो रहा है, क्या क्या मतलब उसमें हो रहा है। जब फ्लूइड ऐसे बह रहा है तो उसमें क्या क्या देखने को हमको मिलता है, उसको समझना है ये चारों टर्म के थ्रू। मतलब फ्लूइड बहता कैसे है, क्या फ्लूइड हमेशा ऐसे ही बहता है, या फ्लूइड ऐसे स्ट्रेट लाइन में चलता है, या फ्लूइड ऐसे ऐसे हिलते हुए जाता है। मतलब कि हम फ्लूइड, कौन सा फ्लूइड का बात करते हैं, ये लिक्विड, ठीक है। तो पहला टर्म क्या नाम है, पहला टर्म का स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो पहले हम लोग स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट इसको ही पढ़ेंगे अभी। और ये जो लैमिनर फ्लो और जो रेनॉल्ड्स नंबर है, इसका अभी फाइनली यूज नहीं है, मेजरली अभी ये दोनों पढ़ना है। फिर चैप्टर में थोड़ा आगे जब प्रोसीड करेंगे हम लोग तो लैमिनर फ्लो और रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये पूछता है एग्जाम में हमेशा ये सब, है ना। पहले हम लोग आते हैं किस पे, स्ट्रीमलाइन फ्लो। पहले हम लोग आते हैं भाई स्ट्रीमलाइन फ्लो। अब ये स्ट्रीमलाइन फ्लो है थोड़ा डिटेल में, इसी को एकदम दिल पे लेना, अच्छे से समझना। अच्छा, उसको समझने के लिए ना एक और टर्म बार बार यहाँ पर रिपीट होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। एक और टर्म बार बार आएगा, क्या बोल रहे हैं उसको हम, क्रिटिकल वेलोसिटी। चलो यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। एक और टर्म बहुत बार आएगा, उसको हम थोड़ा देर में अभी समझाएंगे, क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी। और इसको हम लोग डिनोट करेंगे VC से। ये टर्म बहुत बार अभी सुनने में आएगा, क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है भाई, वो भी बताएंगे। तो अभी हम लोग को पहले समझना है स्ट्रीमलाइन फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो में देखो क्या होता है ना भाई, कि जैसे मेरे पास ऐसे फ्लूइड, पहले एकदम हल्के एकदम लोकल लैंग्वेज में समझा रहे हैं, हालांकि ये किताब का ही है। देखो जैसे मान लो कि ये ऐसे लिक्विड फ्लो कर रहा है, ठीक। स्ट्रीमलाइन का मतलब स्टेडी, इसको स्टेडी फ्लो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेडी फ्लो। ये तो दूसरा नाम हुआ उसका, स्टेडी फ्लो। देखो क्या है कि एक लिक्विड ऐसे बह रहा है और ये जो दूसरा लिक्विड का लेयर है वो ऐसे बह रहा है, ठीक। अब सुनना ध्यान से, यहाँ पर एक हम पॉइंट लेते हैं, इस पॉइंट पे ऐसे करके हमें ये स्पीड दिखा रहे हैं। मान लो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और ये वाला जो पॉइंट है ये C है। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं लेट अस कंसीडर 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स, कौन कौन सा 3 पॉइंट्स है, A, B एंड C। 3 पॉइंट हम लेके चल रहे हैं। देखो यहाँ पर तुमको एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, ये वाला, ये ऐसे लाइन दिख रहा है एक, है। तो सारा देखो फ्लूइड्स इसी लाइन में से बह रहा है। देखो जो पॉइंट A है, पॉइंट B है, पॉइंट C है, ये पॉइंट A, B, C तीनों एक ही लाइन में है, स्ट्रेट लाइन में फ्लो कर रहा है। और तीनों एक ही लाइन में फ्लो करना भी चाहिए, तीनों स्ट्रेट लाइन में फ्लो करना भी चाहिए। अब यहाँ पर क्या होता है ना, इसमें हम लोग ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पर जो स्पीड है VA, मान लो कि ये देखो, ये हम बनाए ना एक सिलिंड्रिकल रीजन, ये ऐसा लग रहा है पाइप है। ये क्या बनाए हम, पाइप से ही ना ऑब्वियसली पानी निकलता है, तो ये पाइप है भाई। अब ये पाइप में यहाँ पर हम पॉइंट A लिए हैं, पानी ऐसे करके बह रहा है, ठीक, मस्त। यहाँ पर हम क्या किए कि एक और क्रॉस सेक्शनल एरिया काटे।
अब यहाँ पर जो ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल किसका है? अरे जो हम लोग फ्लूइड लेते हैं, फ्लूइड में पार्टिकल्स नहीं होता है क्या? जैसे गैस में छोटा छोटा पार्टिकल होता है, वैसे ही फ्लूइड में तो पार्टिकल्स होता है ना, कि नहीं होता है? बताओ, होता है ना पार्टिकल्स। तो यहाँ पर जो पार्टिकल है अभी इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे, उसका स्पीड कितना है? va। अब कुछ देर बाद यहाँ पर ये पानी मान लो निकल गया, कुछ देर बाद दूसरा पानी आएगा यहाँ पर, तो उस पानी का भी स्पीड यहाँ पर जब वो पहुंचेगा तो कितना होगा? va। और यहाँ पर पहुंचेगा वही पानी, तो स्पीड उसका कितना होगा? vb। और जब यहाँ पानी पहुंचेगा तो स्पीड कितना होगा? vc। फिर दूसरा पानी और निकल के आया तो उसका भी स्पीड यहाँ पर va, यहाँ पर vb, यहाँ पर vc। मतलब कि स्पीड इस पॉइंट पे क्या रहेगा? कांस्टेंट। लेकिन एक बात समझ लेना, एक बात सुन लेना, ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पर ये जो va है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो va है, ये vb और ये जो vc है, ये तीनों आपस में बराबर हो। अरे भाई यहाँ का स्पीड जो है ना va, वो हमेशा va रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। मान लो यहाँ पर 5 मीटर पर सेकंड का स्पीड होता है, फ्लूइड जब यहाँ से क्रॉस करता है ना, बह कैसे निकलता है ना, तो जब यहाँ पर से क्रॉस करता है तो उसका स्पीड कितना? 5 मीटर पर सेकंड। तो और कितना भी कोई भी फ्लूइड आ जाए यहाँ से, कोई भी लिक्विड यहाँ से बहे, कोई भी पानी यहाँ से बहे, उसका स्पीड यहाँ पर कितना होगा? 5 मीटर पर सेकंड। और यहाँ पर कितना होगा? जरूरी नहीं है 5, हो सकता है यहाँ पर 4 हो, लेकिन यहाँ पर अगर 4 है तो हमेशा कितना होगा? 4। कोई भी पानी यहाँ से बहेगा तो उसका कितना होगा यहाँ पर? 4 मीटर पर सेकंड। अगर यहाँ पर मान लो 5 मीटर पर सेकंड है तो हमेशा कोई भी पानी इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से, अरे पाइप ऐसे गोल होता है ना, तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से कोई भी पानी पास करेगा तो कितना होगा उसका स्पीड? 5 मीटर पर सेकंड। और यहाँ पर जो पानी होगा उसका स्पीड मान लो 5, यहाँ पर मान लो 6 मीटर पर सेकंड हो जाता है, 6 मीटर पर सेकंड। तो कोई भी पानी यहाँ से बहेगा तो उसका स्पीड हमेशा कितना होगा? 6। इस क्रॉस सेक्शनल एरिया का बात कर रहे हैं। वैसे ही तुम यहाँ पर पकड़ लो, इस पॉइंट पे पकड़ लो, यहाँ पर मान लो कोई पॉइंट रहता है डी, तो इस डी पॉइंट पे मान लो स्पीड 7 मीटर पर सेकंड है, तो हमेशा कितना रहेगा? 7, कभी चेंज नहीं होगा। तो ऐसा फ्लो जब मेंटेन होता है, ऐसा फ्लो जिस पाइप में मेंटेन होता है, उस फ्लो को हम बोलते हैं स्टेडी फ्लो। स्ट्रीम लाइन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसी लाइन के अबाउट, समझ रही हो है, तो इसलिए इसको बोलते हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो। ये यहां पर भी क्या हो रहा है? नीचे वाले में भी स्ट्रीम लाइन फ्लो। हर ये यहां से जो पानी गुजरेगा उसमें हमेशा क्या होगा? स्ट्रीम लाइन फ्लो। लेकिन देखो यहां पर स्पीड कांस्टेंट हम किसके बारे में बोल रहे हैं? किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के बारे। इसमें सब बड़ा कंफ्यूज होता है, ये वाला इस जगह के बारे में कि हर जगह का स्पीड सेम है क्या? तो यहां पर देखो लिख दे रहे हैं, नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हर जगह का स्पीड कांस्टेंट होगा। किताब में ऐसा लिखा है, मे और मे नॉट बी सेम। किताब में क्लियरली लिखा है एकदम, मे और मे नॉट बी सेम। सेम हो भी सकता है, लेकिन स्ट्रीमलाइन होने के लिए स्ट्रीमलाइन फ्लो चाहिए ना भाई। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो का ये कंडीशन है कि अगर नहीं रहा, स्पीड तीनों जगह का सेम नहीं रहा, तब भी ठीक है। और अगर स्पीड सेम रह गया, स्पीड तीनों जगह का सेम रह गया, तब भी ठीक है। लेकिन यहां पर का अगर 5 है तो हमेशा कितना होगा? 5। अगर यहां का 5 हो जाएगा, यहां पर कभी 5, यहां पर कभी 5, तो कोई उससे दिक्कत नहीं है। यहां 5 तो यहां पे 5, कोई उससे दिक्कत नहीं है। यहां 5 तो यहां 4, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां अगर 5 है तो हमेशा यहां कितना होना चाहिए? 5। जैसे यहां पर 4 है ना, तो अगर यहां पर पानी स्ट्रीम लाइन है तो हमेशा कितना होगा? 4। आया जी तुम लोग को समझ में कि नहीं समझ में आया? कंफ्यूज हो गई क्या? है कंफ्यूज हो गई? बोलो, कंफ्यूज हो गई क्या जो समझाया अभी उससे? अब हम अभी तुमको बोल रहे थे 2 मिनट पहले, अभी स्ट्रीमलाइन का डिफिनेशन हम लिखवा देंगे, डिफिनेशन का चिंता मत करो। देखो अब एक टर्म यहां पर लिखा हुआ है क्या? क्रिटिकल वेलोसिटी। मेरे पास टोटल 4 टर्म है ना, चारों में से भी हम लोग सिर्फ कौन सा समझे हैं? स्ट्रीमलाइन फ्लो। अच्छा एक और चीज अब ये बता दे रहे हैं, ये जो टर्बुलेंट होगा इसका जस्ट उल्टा, ये जो टर्बिनल फ्लो लिखे हैं, टर्बिनल फ्लो, ये जस्ट उसका उल्टा। ये लैमिनर और रेनॉल्ड्स तो हम लोग को बाद में पढ़ना, लो इसको अभी हटा दे रहे हैं, इसको ऐसे भी पढ़ना ही थोड़ी देर बाद में, लास्ट मतलब कि थोड़ा चैप्टर जब आगे बढ़ जाएगा तब। अभी इन दोनों पे फोकस करना है। ये टर्बुलेंट उसका जस्ट उल्टा। टर्बुलेंट में ऐसे देखिए, पानी ऐसे जैसे नल से कैसे पानी बहता है, तो नल में कौन सा फ्लो होता है? स्टार्टिंग में स्ट्रीमलाइन होता है, मतलब आराम से बहता है, और बाद में वो टर्बुलेंट हो जाता है, ऐसे करके फैलता है अजीब टाइप का। नहीं देखियो, नल से ऐसे पानी खोलती हो आराम से आता है, लेकिन जब नीचे गिरता है तो क्या होता है? पूरा ऐसे एकदम फैल जाता है सब तरफ है। इंसान अगर वहां पर नल ऐसे खोल कर आए तो पूरा छीटा वीटा भी पड़ जाएगा। क्या समझ रही हो ना? है? हाँ, तो उस फ्लो को क्या बोलेंगे? टर्बुलेंट। तो नल से जो नल होता है ना, नल घर में नल लगा रहता है, उसको जब ऐसे खोलती हो तो नल से मान लो ऐसे पानी बह रहा है, तो पहले पानी कैसा रहेगा? पहले पानी ऐसे सिमेट्रिकल आएगा, उसके बाद नीचे जाने के बाद ऐसे टकराने के बाद ऐसे फैल जाता है ना थोड़ा। क्या समझ रही हो? तो यहाँ पर टर्बुलेंट हो गया। टर्बुलेंट समझ में आया? टर्बुलेंट स्ट्रीमलाइन का जस्ट उल्टा है। अब स्ट्रीमलाइन के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात, फिजिक्स ऐसे नहीं चलता है कि तो हम यहाँ 5 बोल दिए, यहाँ 4 बोल दिए, 6 बोल दिए, ठीक है, वो सब अच्छा बात है, लेकिन कुछ तो स्पीड हमको कुछ तो अंदाजा होना चाहिए ना कि कितना स्पीड होगा। पानी अगर यहाँ ऐसे बहेगा तो उसका स्पीड कितना होगा, कुछ तो अंदाजा होना चाहिए उसका। तो इसलिए हम लोग एक टर्म लेके आए, क्या नाम है उसका? क्रिटिकल वेलोसिटी।
ये क्रिटिकल वेलोसिटी ऐसा बोलता है कि इसका वैल्यू जैसे मान लो 10 है, कितना है मान के चल रहे, सपोज ऐसा कर रहे हैं ना, सपोज मान के चल रहे हैं कि क्रिटिकल वेलोसिटी का वैल्यू कितना है 10 मीटर पर सेकंड। इसका कितना है 5, इसका कितना है 4, इसका कितना है 6। मान लो यहां पर एक और हम कंसिडर कर लिए, इसका हो गया 7, कितना हो गया 7। कोई भी यहां पर वेलोसिटी, जितना भी तुमको यहां पर वेलोसिटीज दिख रहा है, चाहे ए पॉइंट का, बी पॉइंट का, सी पॉइंट का, डी पॉइंट का, कोई भी क्रिटिकल वेलोसिटी के बराबर है या उससे ज्यादा है। ए बराबर होना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो यहां पर एक हम ले लेते हैं, यहां पर एक हम ले लेते हैं 10 से चल रहा है, कितना चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड। यहां पर एक क्रॉस सेक्शनल एरिया लिए, इससे फ्लूइड कितना देर से चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। तो क्या ये वाला क्रिटिकल वेलोसिटी के बराबर है? हाँ, क्रिटिकल कितना होता है 10 और ये भी कितना है 10, समझ रही हो? तो ये दोनों तो बराबर हो गया। अभी भी स्ट्रीमलाइन, यहां पर कितना है 5, अभी भी स्ट्रीमलाइन। लेकिन अगर 10 से ज्यादा हुआ किसी का भी, यहां पर जो फ्लूइड इस तरफ जा रहा है बह के, इसमें से किसी भी पॉइंट का वेलोसिटी, जैसे मान लो ये तुम पॉइंट ले ली, यहां का 11 आ गया, तो ये स्ट्रीमलाइन नहीं होगा। मतलब 10 से ज्यादा अगर स्पीड हुआ किसी भी पॉइंट का, किसी भी पॉइंट पे जो लिक्विड है, किसी भी पॉइंट का मतलब क्या है? किसी भी पॉइंट का मतलब क्या है? अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग पार्टिकल्स है ना, लिक्विड का हर पॉइंट पे अलग अलग पार्टिकल है, और किसी भी एक पार्टिकल का स्पीड अगर 10 से ज्यादा हुआ तो यानी कि वो क्रिटिकल वेलोसिटी को एक्सीड किया कि उससे कम हो गया, एक्सीड कर गया, उससे बढ़ गया, तो यानी कि फिर फ्लो स्ट्रीमलाइन नहीं होगा, फ्लो स्ट्रीमलाइन नहीं होगा। दोबारा रिपीट करते, कोई दिक्कत नहीं है। इफ द स्पीड ऑफ द फ्लूइड इंक्रीजेस exceeds the value of critical velocity, then the flow will not be streamline। मतलब जो भी यहां पर फ्लूइड बहेगा उसका स्पीड क्रिटिकल वेलोसिटी से कम होना चाहिए, या तो उसके बराबर है तो भी चलेगा। कम होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ये जो 10 ये क्रिटिकल वेलोसिटी है, अगर कोई भी पार्टिकल इस क्रिटिकल वेलोसिटी का वैल्यू 10 को एक्सीड कर गया तो वो फ्लो फिर स्ट्रीमलाइन नहीं होगा। तब क्या होगा सर? वो टर्बुलेंट। आया समझ में? तो स्ट्रीमलाइन फ्लो में जो बहता हुआ लिक्विड का वेलोसिटी होता है वो क्रिटिकल वेलोसिटी से हमेशा कम होता है। अगर उसको एक्सीड किया मतलब बढ़ गया, बड़ा तेजी से पानी बह रहा है, यानी कि वो कौन सा हो जाएगा? टर्बुलेंट। ऐसे पूरा फैल के पानी इधर उधर बहेगा तो दैट इज टर्बुलेंट फ्लो। और पानी आराम से बहेगा एकदम, तो वो क्या हो जाएगा? स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन का मतलब क्या? स्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो मतलब कि एक जैसा बहना। स्टेडी फ्लो मतलब एक जैसा बहना। अब इसका डिफिनेशन लिखते हैं, ठीक है? चलो छाप लो, इसको समझ में आया? जहां पर क्रिटिकल वेलोसिटी थोड़ा थोड़ा आया समझ में है? अब देखो ध्यान से सुनना, यहां पर क्या लिखा हुआ है? व्हेन अ फ्लूइड फ्लोज देन ईच पार्टिकल ऑफ द फ्लूइड हैज द सेम स्पीड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑलवेज। जैसे जो हम डायग्राम बनाए थे उसमें जो पार्टिकल था उसका स्पीड किसी पॉइंट पे, जैसे ए बी सी बनाए थे ना, तो ए पॉइंट पे जो पार्टिकल था उसका अगर हमेशा स्पीड 5 था तो कोई और पार्टिकल भी उससे गुजरेगा ए पॉइंट से तो उसका स्पीड हमेशा कितना होगा? 5। वही बात यहां लिखा है, तो उस फ्लो को हम लोग स्ट्रीमलाइन बोलेंगे। नेक्स्ट यहां पर क्या लिखा हुआ? द पाथ ए बी सी। एक डायग्राम बनाए थे उसमें पाथ लिए थे ना, ए बी सी ऐसे करके पाथ बनाए थे यहां पर ना, ऐसे इस टाइप से, और एक पॉइंट लिए थे ए, दूसरा पॉइंट लिए थे बी, और तीसरा पॉइंट क्या लिए थे? सी। तो इस पाथ ए बी सी में क्या लिखा हुआ? द पाथ ए बी सी इन विच द पार्टिकल मूव्स वन आफ्टर अदर, ए के बाद बी, बी के बाद सी, एकदम ऐसे गाड़ी जैसा, ए के बाद बी, बी के बाद सी, ऐसे एकदम, ऐसे नहीं कि ए आगे निकल गया बी पीछे हो गया ना, ऐसे नहीं होगा। ए के बाद आएगा कौन? बी, बी के बाद ही कौन आएगा? सी। क्यों सर ऐसा क्यों? देखो क्योंकि इसका स्पीड हमेशा कितना है? 5 मीटर पर सेकंड। इसका स्पीड हमेशा कितना है? मान लो 6 मीटर पर सेकंड। इसका स्पीड हमेशा कितना है? 7 मीटर पर सेकंड। तो इसका हमेशा 5, इसका हमेशा 6, इसका हमेशा 7। तो ऐसा गाड़ी जैसा नहीं चल रहा है लोग, है? एक का 5, दूसरा का 6, 7, ऐसे करके गाड़ी जैसा आगे बढ़ रहा है। इसीलिए बोल रहे हैं भाई एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, ऐसे आएगा, ठीक? अच्छा आगे है वन आफ्टर द अदर, तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रीमलाइन बोलेंगे। इफ एनी पार्टिकल एक्सीड्स द क्रिटिकल वेलोसिटी, अगर इन तीनों में से कोई भी, यहां पर क्रिटिकल वेलोसिटी का तुमको वैल्यू हम कितना बोले थे? वीसी से डिनोट करते हैं ना। क्रिटिकल वेलोसिटी को हम लोग किसे डिनोट कर रहे हैं? वीसी से। इसका हम स्पीड कितना बोले थे? 10 मीटर पर सेकंड। अगर इन तीनों भाई लोग में से, है तो बहुत सारा पार्टिकल यहां पर, लेकिन हम 3 लेके चल रहे हैं। अरे भाई यहां तो बहुत सारा पार्टिकल है ना, लेकिन हम कितना लिए हैं? सिर्फ 3 पॉइंट्स लिए हैं। अगर इन तीनों में से या फिर इस पूरे लाइन में से कोई भी एक पार्टिकल अगर इस स्पीड को एक्सीड कर गया, मतलब पार कर गया, तो फिर ये जो फ्लो है ये स्ट्रीमलाइन नहीं होगा। वही लिखा हुआ है, ठीक है? तो अगर स्ट्रीमलाइन फ्लो होना है, सुनो तुम ध्यान से नहीं रहा, अगर स्ट्रीमलाइन फ्लो बनाना है तो हम क्रिटिकल वेलोसिटी से कम चलेंगे कि ज्यादा? बताओ सोच के, हैं? बोलो।
अगर स्ट्रीमलाइन फ्लो मेंटेन करना है तो क्रिटिकल वेलोसिटी को हम से कम हम चलेंगे या उससे ज़्यादा? बोलो जल्दी। कम। कम ना रे, उसको एक्सीड कर दोगी यानी उसको पार कर दोगी तब तो वो स्ट्रीमलाइन होगा ही नहीं। देखो ये 10 से हमेशा हमको कम चल रहा है, देखो ना ये 10 से कम है, 5, ये 6, ये 7, तो 10 से हमेशा कम चल रहा है ये लोग, समझी हैं? इतना समझाने के बाद कहाँ तुमको नहीं आया अभी तक समझ में? मिस्टेक हो गया, मिस्टेक। देखो एक हम डायग्राम अब बना रहे, ठीक है? एक क्या हुआ, कहीं पे डाउट है क्या? नहीं ना? डाउट है तो भाई फिर बता रहे हम। एक जोरदार डायग्राम हम बना रहे हैं और बैठे, और हमको लगा अभी तुम्हारे वहाँ मुंह में गिरेगा से। देखो अभी एक डायग्राम बना रहे हैं जोरदार एकदम। इस डायग्राम से थोड़ा और समझ में आएगा। ऐसे किताब में बना रहता है, हर किताब में ये एकदम मस्त वाला डायग्राम। देखो इसमें देखो ऐसा स्मूथ फ्लो होगा एकदम पानी का, तो इसको स्ट्रीम लाइन हम लोग बोलेंगे। ऐसे पानी यहाँ तक ऐसे पूरा फ्लो करके जाएगा, तब ये फ्लो क्या बोलेंगे इसको? इस फ्लो को स्ट्रीम लाइन। ऐसे ही फ्लो करेगा ये पानी, ठीक है? ऐसे करके हो सकता है ऐसे आगे फैल भी जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये लोग देखो हमेशा एक ही पाथ में चल रहा है तो इसको स्ट्रीम लाइन बोलेंगे। एक भी इधर उधर करके नहीं जाएगा तो इसको स्ट्रीम लाइन बोलेंगे। ये जो देख रही हो, ये जो तुम 2 पॉइंट देख रही हो, ऐसे फ्लूइड का मान लो इस तरफ मोशन है, तो ये जो तुम पॉइंट्स देख रही हो इसको क्या बोलोगी? स्ट्रीम लाइन्स। स्ट्रीम लाइन्स बोलोगे ना ये लोगों को? ये सब सारा स्ट्रीम लाइन है कि नहीं? क्योंकि सब एक ही पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है? तो स्ट्रीम लाइन फ्लो होगा भाई, आगे होगा समझ में हमको तो लगता है ना? अब स्ट्रीमलाइन फ्लो का कुछ प्रॉपर्टीज होता है बहुत इंपॉर्टेंट, उसके ऊपर आते हैं। देखो भाई सुनो ध्यान से, एकदम जरा ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ पहले। नो टू स्ट्रीमलाइंस कैन क्रॉस ईच अदर, इफ दे डू सो देन देयर विल बी 2 डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल एट दैट पॉइंट। देखो क्या बोल रहे हैं कि जैसे मान लो कि ये फ्लूइड बह रहा है, ठीक? ये फ्लूइड बह रहा है और दूसरा वाला ऐसे लेके जा रहे थे ना। एक और डायग्राम अभी हम जोरदार बनाए थे एकदम, क्या उसमें भी सब ऐसे बह रहा था, कोई एक दूसरे को काट रहा था ऐसे करके, कोई एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा था। अगर मान लो इंटरसेक्ट करता है, जैसे मान लो ये वाला फ्लूइड यहाँ से नीचे वाला आया, ये ऐसे इसको काट दिया, इसको ऐसे काट दिया, ठीक? अब चलो ठीक है काट दिया, अभी मान के चलो काट दिया, हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तब क्या होगा उसके बारे में हम अभी आ रहे हैं। पहले ये पॉइंट 1 पे हम दोबारा आएंगे अभी, ठीक है? दूसरा पॉइंट देखो, नंबर ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स अगर बढ़ेगा, इफ द नंबर ऑफ, इसका मतलब क्या है? इंक्रीजेस। इफ द नंबर ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स इंक्रीजेस, मतलब मान लो यहाँ पर पार्टिकल बहुत ज्यादा हो गया, तो जितना, जैसे मान लो ये वाला क्रॉस सेक्शन, इसमें जितना पार्टिकल्स होगा, जितना ज़्यादा पार्टिकल्स होगा उतना ज़्यादा स्ट्रीमलाइन बनेगा, है? जितना यहाँ पर पार्टिकल्स घुसेगा, एंटर करेगा, उतना ज़्यादा स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा। और यहाँ क्या लिखा हुआ है? तो स्पीड बढ़ जाएगा। जितना ज़्यादा स्ट्रीमलाइन फ्लो बनेगा ना, जितना मोटा ये होते जाएगा स्ट्रीमलाइन, जितना ज़्यादा मतलब जितना ज़्यादा पानी होगा यहाँ पर, ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना, जितना ज़्यादा यहाँ पर पानी होगा, जितना ज़्यादा यहाँ पर लिक्विड बहेगा, जितना लेयर्स बनेगा, जितना ज़्यादा उतना तेज क्या होगा? बहने का स्पीड। आया समझ में? जितना ज़्यादा यहाँ पर पानी का लेयर बनते जाएगा, जितना मोटा यहाँ पर लेयर बनेगा पानी का, उतना तेज फ्लो होगा फ्लूइड। क्लियर है? अब देखो थर्ड पॉइंट क्या लिखा है? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द स्ट्रीम लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल। टेंजेंट जानती हो क्या होता है? टेंजेंट का मतलब, टेंजेंट क्या होता है? जैसे एक सर्कल पे, हाँ, एक ऐसे स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, टच ही नहीं किया ये तो अगर टच करते हुए पास कर गया, एक पॉइंट पे किसी को टच किया तो उसको टेंजेंट बोलते हैं। तो हम बोल रहे हैं कि जैसे मान लो कि ये फ्लूइड ऐसे बह रहा है ना, इस टाइप से है, तो हम यहाँ पर मान लो ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट मान लो ए है, इस पॉइंट को हम क्या बोल रहे हैं? बी, इस पॉइंट को बोल रहे हैं सी। मान लो हम यहाँ पर बनाते हैं टेंजेंट। क्या बनाते हैं यहाँ पर? टेंजेंट। लो टेंजेंट अभी बना रहे हैं, लो यहाँ पर एक टेंजेंट ऐसे करके बना दिए, ये एक बार बस टच करके जाएगा इसको, ठीक है? एक बार बस टच करके जाएगा। तो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं, स्ट्रेट लाइन में ऐसे कर्व जैसा लेते हैं, तब अच्छे समझ में आएगा। चलो ऐसे बना रहे हैं टेंजेंट, मान लो ये ऐसे करके टेंजेंट बना रहे हैं, ये देखो ये एक पॉइंट पे यहाँ पर टच करेगा। ये टेंजेंट जो हम बना रहे हैं, टेंजेंट हालांकि स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, ठीक है? थोड़ा सा कर्व हो गया, समझ जाओ, ये टेंजेंट है ना जो बना रहे हैं। चलो यहाँ पर भी बना के दिखाते हैं। लो देखो ये टेंजेंट है, जो ऐसे हम लाइन ऐसे खींचे हैं वो क्या है? टेंजेंट। और टेंजेंट हम किस तरफ खींचे? ऐसे लेके गए ना, और इसका स्पीड किधर है? इधर ही है। किधर है? इस तरफ, वी बी इस तरफ है। मान लो यहाँ पर हम टेंजेंट बनाते हैं, तो यहाँ पर टेंजेंट ऐसे बनेगा, और इसका वी सी का स्पीड किधर था? इस तरफ। समझ रही हो? तो अगर तुमको स्ट्रीम लाइन फ्लो जो ऐसे हो रहा है, उसमें किसी भी पॉइंट का स्पीड का डायरेक्शन चाहिए, तो वहां पर क्या बनाओ? टेंजेंट। क्या लिखा हुआ है? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द स्ट्रीम लाइन। स्ट्रीम लाइन किसको बोल रहे हैं? ये वाला लाइन को। तो इसमें कहीं पर भी तुम टेंजेंट बनाओगी तो डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल मिल जाएगा। अरे भाई यहां पर पार्टिकल है,
यहां पर पार्टिकल है, यहां पर पार्टिकल है, कि इन तीनों में से किसी भी पार्टिकल का अगर तुमको डायरेक्शन पता करना है कि ये किस तरफ फ्लो करके जाएगा, तो वहां पर क्या बना लो, टेंजेंट। देखो टेंजेंट यहां पर हमको ऐसे मजबूरी में बनाना पड़ रहा है, तो ऐसे बना रहे हैं, यानी कहां जाएगा, फ्लो करके ऊपर जाएगा। आया समझ में? यहां पर ऐसे सीधा खींचना पड़ रहा है क्योंकि एक पॉइंट पे टच करेगा, है एक पॉइंट पे टच करता है ना टेंजेंट। आया जो तुम लोग को समझ में टेंजेंट वाला कहानी, तो किसी भी एक पॉइंट पे टेंजेंट बनाओगी तो तुमको किसका डायरेक्शन मिल जाएगा, बोलो, फ्लूइड पार्टिकल का। पार्टिकल का मिलेगा, पार्टिकल का मिलेगा, पूरे फ्लूइड का नहीं, क्योंकि फ्लूइड तो ऐसे बह रहा है तो डायरेक्शन अलग नहीं है। बताओ, देखो ऐसे बह रहा है ना फ्लूइड, तो इस पॉइंट का डायरेक्शन किधर, नीचे, इस पॉइंट का किधर है, ऊपर, इस पॉइंट का किधर है, और ऊपर। समझ रही हो? तो डायरेक्शन हर पॉइंट पे अलग अलग है, लेकिन अगर तुमको किसी एक पॉइंट पे डायरेक्शन चाहिए तो वहां पर ऐसे क्या बना लो, टेंजेंट। यहां पर क्या बना लो, टेंजेंट। यहां पर क्या बना लो, टेंजेंट। सॉरी, ये टेंजेंट नहीं हुआ दोस्त, टेंजेंट। आया समझ में? अब सुनो ध्यान से, यहां पर मान लो इंटरसेक्ट कर गया। देखो हम क्या बोल रहे हैं, मान लो ये फ्लूइड का लेयर यहां बनाते हैं, ठीक है, ये दो लेयर मान लो फ्लूइड का, ये वाला एक ही लेयर है और ये दूसरा लेयर आया, यहां पर इंटरसेक्ट कर गया। ध्यान से सुनना भाई, ये लोगों का मीटिंग बंद हो गया क्या? मीटिंग तो चल रहा है, बोलती नहीं लोग, गूंगी लोग। गुटखा खाती हो क्या, कुछ नहीं बोलती हो, हैं? यहाँ पर इंटरसेक्ट कर गया मान लो, ठीक है, तो इंटरसेक्ट यहाँ पर किया, तो अगर तुम यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन खींचोगी यहाँ पर, अब ये टेंजेंट है, हाँ है, देखो और क्लियरली दिखा रहे हैं, चलो और क्लियरली बनाते हैं, ये लो बना दिया टेंजेंट। अब इस पॉइंट पे, एक पॉइंट पे टेंजेंट टच करेगा, तो इस पॉइंट पे देखो ये फ्लूइड एक ऊपर जा रहा है और एक फ्लूइड कहाँ जा रहा है, नीचे। समझ रही हो? एक फ्लूइड कहाँ जा रहा है, इस तरफ, और एक फ्लूइड कहाँ जा रहा है, ऊपर। तो इस पॉइंट पे जो पार्टिकल है, इस पॉइंट पे ये जो पार्टिकल है, ये ऊपर जाएगा कि इस तरफ जाएगा, बताओ किधर जाएगा भाई? ये भी फ्लूइड और ये भी फ्लूइड, ये वाला जो फ्लूइड है इसका भी पार्टिकल यहीं पर, ये वाला जो फ्लूइड है इसका भी पार्टिकल यहीं पर। तो अगर हम यहां पर टेंजेंट बनाते हैं तो ये पार्टिकल इस तरफ जाएगा या इस तरफ जाएगा? इसके पास तो दो रास्ता हो गया ना, यहां पर जो पार्टिकल है इसके पास तो दो रास्ता हो गया, तो जाएगा किधर, इस तरफ निकलेगा या ऊपर जाएगा? बताओ, नहीं मालूम, नहीं पता चलेगा, नहीं पता चलेगा, नहीं बता पाओगी। इसीलिए लिखा हुआ है यहां पर, क्या लिखा हुआ है, नो टू स्ट्रीमलाइंस, दो स्ट्रीमलाइन कैन क्रॉस ईच अदर, नो टू स्ट्रीमलाइंस कैन क्रॉस ईच अदर। कभी भी दो स्ट्रीमलाइन इंटरसेक्ट एक दूसरे को नहीं करेगा। आया समझ में? है कभी भी अगर हुआ, इंटरसेक्ट हुआ तो क्या होगा, देखो लिखा हुआ है यहां पर, if they do so then there will be two directions of fluid particle which is practically not possible। क्लियर है? तो ये भाई प्रॉपर्टीज हुआ फ्लूइड का, ठीक, मतलब स्ट्रीमलाइन फ्लो का। और एक बहुत जरूरी बात हम तभी से क्या बताएं, बहुत जरूरी बात तभी से ये बताएं कि ये जो फ्लो ऐसे हो रहा है स्ट्रीमलाइन, तो यहां पर जो है उसका स्पीड va मान लो 5 है, 5 मीटर पर सेकंड। तो ये जो दूसरा वाला इसका भाई है b, इसका मान लो यहां पर vb है, मान लो ये vb है, तो ऐसा नहीं कि ये भी 5 मीटर पर सेकंड होगा, ऐसा कोई जरूरी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है भाई ये कितना हो, 6 हो, ठीक, लेकिन इस पॉइंट से जब ये पानी बह के, ये वाला जो पानी है, ये वाला जो पार्टिकल है, ध्यान से सुनना, ये जो पार्टिकल है यहां से बह के जब यहां पहुंचेगा तो इसका स्पीड 5 से कितना हो जाएगा, 6। और जो पीछू में पार्टिकल होगा, मान लो वो 4 मीटर पर सेकंड का होगा यहां पर, तो ये जब 4 से घूम करके यहां पहुंचेगा तो कितना हो जाएगा, 5। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो में हर एक पार्टिकल का किसी एक पॉइंट पे, किसी एक लोकेशन पे ये 4 है तो 4 ही रहेगा, ऐसा नहीं कि हर जगह 4 रहेगा। आया समझ में? ये बात बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है। दैट इज स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्पीड किसी एक पॉइंट पे, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कांस्टेंट होता है, जरूरी नहीं कि पूरा स्ट्रीमलाइन में कांस्टेंट होगा, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि स्ट्रीमलाइन फ्लो तो ऐसे भी होता है, सीधा भी होता है। ऐसा नहीं भाई स्ट्रीमलाइन ऐसा कर्व ही होगा हमेशा, हो सकता है पानी सीधा बह रहा हो, तो पानी अगर सीधा बह रहा है तो उसको भी क्या बोलेंगे, पानी अगर स्ट्रेट लाइन में बह रहा है तो उसको भी क्या बोलेंगे, स्ट्रीमलाइन फ्लो। और यहां पर जो पार्टिकल होगा इसका मान लो स्पीड 5 मीटर पर सेकंड, ये दूसरे वाले का कितना होगा, मान लो 6 मीटर पर सेकंड, तीसरे वाले का 7 मीटर पर सेकंड, ऐसे चलते जाएगा। तो दैट इज स्ट्रीमलाइन फ्लो। पार्टिकल यहां पर ऐसे इधर उधर फैल के नहीं चलेगा। और भाई प्रॉपर्टी यहां पर सामने लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं भाई कौन सा दूसरा फ्लो कौन सा होता है, टर्बुलेंट फ्लो। इसका जस्ट अपोजिट, टर्बुलेंट का प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ना है ना, टर्बुलेंट का नहीं प्रॉपर्टीज।